ओम शंख शनिश्चराय नमः। शनिवार व्रत की कथा एक पवित्र और महत्वपूर्ण कथा है जो भगवान शनिदेव की महिमा और उनके महत्व को दर्शाती है। इस कथा के अनुसार शनिवार न्याय और कर्म के देवता शनिदेव का है। वह अपने भक्तों को सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा करने से विशेष लाभ होता है और भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत रखने और पूजन करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे शनिवार व्रत की कथा करेंगे। कथा को पूरी श्रद्धा पूर्वक सुने और पूर्ण सुने। केवल कथा सुनने मात्र से शनिदेव की कृपा आप पे बरसती है और आपके जीवन से सारे संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। कमेंट बॉक्स में शनिदेव का जयकारा अवश्य लगाएं। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि शनिदेव की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त हो। एक समय की बात है, 9 ग्रहों में विवाद होने लगा कि हम सब में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध होने लगा। तब सारे ग्रह देवराज इंद्र के पास पहुँचे और उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि हे इंद्रदेव, अब आप ही फैसला करें कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। इस प्रश्न पर इंद्रदेव उलझन में पड़ गए और उन्होंने कहा कि पृथ्वीलोक में उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य हैं जो न्यायप्रिय हैं। हम उनके पास चलते हैं, वे अवश्य बता देंगे कि 9 ग्रहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। वे सब उज्जैनी नगरी पहुँचे। वहाँ पर विक्रमादित्य के महल में सारे 9 ग्रहों ने अपना प्रश्न रखा। राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने 9 ग्रहों के लिए जस्ता, तांबा, अभ्रक, चांदी, लोहा सब धातुओं को मिलाकर 9 आसन बनवाए और 9 ग्रहों को अपनी श्रेष्ठता के हिसाब से सारे ग्रहों को अपने अपने सिंहासन पर बैठा दिया। अंत में स्वयं बैठे। सबसे अंत में शनिदेव का आसन था। शनिदेव क्रोधित हो गए और विक्रमादित्य से कहने लगे कि तूने मेरा अपमान किया है, मुझे सबसे पीछे रखकर तूने मेरा अपमान किया। तू मुझे नहीं जानता, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। ये कहकर वहाँ से शनिदेव क्रोधित होकर चले गए। विक्रमादित्य अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुए। कुछ दिनों के बाद विक्रमादित्य के नगरी में एक घोड़े का व्यापारी आया। जब उन्होंने सुना कि एक घोड़े का व्यापारी उनके नगरी में आया है तो उन्होंने अपने दूत को घोड़ा खरीदने के लिए भेजा। दूत घोड़े के व्यापारी को महल में लेके आया। विक्रमादित्य ने घोड़े की जांच करने के लिए एक घोड़े पर सवार हुए। वो घोड़ा बिजली की गति से जंगल में जा रुका और बीच जंगल में विक्रमादित्य राजा को छोड़कर वहाँ से गायब हो गया। राजा अब उस जंगल में भटकने लगे। भूख प्यास के कारण राजा अत्यंत ही परेशान हो गए। कुछ दूर भटकने के बाद उन्हें एक चरवाहा मिला। चरवाहा से उन्होंने पानी मांगा। चरवाहा ने पानी पिलाया। अब राजा ने अपनी अंगूठी चरवाहे को दे दी। राजा ने जंगल से निकलने का रास्ता पूछा। चरवाहे ने बताया। राजा जंगल से निकलकर एक नगर में पहुंचा। वहां पे उस नगर में एक सेठ के यहाँ दुकान पर जा बैठा। राजा वहां कुछ देर आराम करने लगा। देखते ही देखते सेठ जी की बहुत सारी बिक्री हो गई। सेठ जी को लगा कि ये तो मेरे लिए बड़ा ही भाग्यमान है। वो उसे घर ले जाकर भोजन करा रहे थे। उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना हुई। राजा विक्रमादित्य से जिस कमरे में बैठ के भोजन कर रहे थे उस कमरे में एक सोने का हार खूंटी पर लटका हुआ था। देखते ही देखते वो हार खूंटी निकल गया। सेठ जी जब आया तो देखा कि हार खूंटी पर नहीं है। सेठ जी को निश्चय हो गया, मेरा हार इस राजा ने ही चुराया है। अपने नौकरों को बुलाकर उन्हें बंदी बनवा के राजा के सामने उसने पेश किया। उस नगर के राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि तूने हार चुराया है। राजा ने
बहुत विनती की कि मैंने हाथ नहीं चुराया, परंतु चोरी के अपराध में उस नगर के राजा ने विक्रमादित्य के हाथ और पैर कटवा के उसे सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन के बाद तेली उसे अपने घर ले गया और अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा बैलों को हाँकता रहता और इस प्रकार उसे भोजन मिलता रहता। एक दिन राजा मेघ मल्हार गा रहा था। उस समय एक नगर की राजकुमारी वहाँ से होकर निकली और राजा के मल्हार को सुनकर उस पर मोहित हो गई। आकर देखा तो राजा के हाथ और पैर नहीं हैं, परंतु राजकुमारी अपने पिता से कहने लगी कि मैं इसके साथ ही विवाह करूंगी। राजकुमार के पिता ने कहा कि हे बेटी, तेरे भाग्य में तो राजा के साथ विवाह होना लिखा है, ये तो लूला लंगड़ा भिखारी है, तू इसके साथ कैसे रहेगी। परंतु राजकुमारी नहीं मानी और उन्होंने राजा विक्रमादित्य के साथ विवाह कर लिया और कोली के बैल के पास वे दोनों कोल्हू का बैल हाँकते रहते। एक रात को शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के स्वप्न में आकर कहा कि देखा तूने मेरा प्रकोप। राजा ने कहा कि हे शनिदेव, मैं आपकी शक्ति को पहचान गया हूँ, परंतु मेरी आपसे एक विनती है कि जितना दुख आपने मुझे दिया आप और किसी को ना दे। मैं अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। अगले दिन जब राजा जागा तो उसके हाथ पैर ठीक हो चुके थे और वो राजा ने मन ही में शनिदेव को प्रणाम किया। और जब राजकुमारी ने राजा के हाथ पांव सही सलामत देखे तो वो आश्चर्य में पड़ गई। तब शनिदेव ने शनिदेव की कोप का सारा वृत्तांत राजकुमारी को सुनाया। अब शनिदेव और उसकी पत्नी अपने उज्जैन नगरी को लौट गए। नगरवासियों ने हर्ष उल्लास के साथ राजा का स्वागत किया और विक्रमादित्य राजा ने सारे नगर में घोषणा करवा दी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ नवग्रहों में शनिदेव हैं और इन